आहा, बिल्कुल सत्य भाई। ये जो गोपी प्रेम है ना, ये बहुत अलौकिक है। बहुत। आप सोचेंगे ये गोपी थे कौन या थी कौन। देखो भैया, कथा बहुत ही विस्तार में अगर जाती है तो आपको समझ में आएगी, किंतु मैं आज इसको छोटे से बताऊं। ये गोपी और कोई नहीं थे, जिनको राम भगवान के समय में जनकपुर वासियों को और मथुरा वासियों को, उन तपस्वियों को, जहां से राम जी होकर के जो है सीता जी को लेकर के वन में विचरण किए थे, उन महान भावों को, उनको जो है प्रभु से निहायत एकांत सुख की अभिलाषा थी। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था कि हम जब द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार लेंगे तब हम आपको वो सुख सुविधा प्रदान करेंगे। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और गोपी का प्रेम भैया वो तो बहुत ही अलौकिक है। एक बार की बात है, नारद जी जो है वो बहुत ही विनोदी थे। यहां भी उनको एक विनोद सूझा और वे भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारिका में पधारते हैं। वहां पर रुक्मिणी जी मिलती हैं उनसे, कहते हैं, हे रुक्मिणी जी, तुम भगवान श्याम सुंदर को इतने प्रेम करती हो और वे जब देखो तब राधे राधे रटते रहते हैं। रुक्मिणी जी कहती हैं, बात तो ठीक है बाबा, एक बार हम प्राणनाथ की चरण सेवा कर रही थी और प्राणनाथ को दूध दिया पीने को, तो क्या देखती हूँ कि मुख में छाले पड़ गए हैं हमारे भगवान के। तब हमने पूछा क्या बात हुई महाराज। तो श्री कृष्ण जी कहने लगे कि मालूम होता है कि राधा को किसी ने गर्म दूध दिया है पीने को, इसलिए मेरे मुंह में छाले पड़ गए हैं। ये कहावत है, इश्क में तासीर है पर दर्द कामिल चाहिए। अब आप देखिए भैया, आप ये जानते हैं कि स्त्री के मन में अगर बात आ जाए कि मेरे पति को कोई और प्रेम करता है या मेरे पति किसी और को प्रेम करते हैं, तो यह बात उसे बिल्कुल नहीं सुहाती, अच्छी तो लगती ही नहीं। अब नारद जी के विनोद से आखिर रुक्मिणी जी भी तो स्त्री स्वरूपा हैं, उनका चित्त उदास हो गया, प्रेम में शिथिलता आ जाती है, क्योंकि वहां अपना अधिकार आ जाता है। रुक्मिणी जी का चित्त इधर उदास हुआ, उधर श्याम सुंदर के मन में पीड़ा आरंभ हो गई। अब श्याम सुंदर के सिर में पीड़ा होने लगती है, अब वो भी उदास हो गए। जब रुक्मिणी जी ने देखा कि प्राणनाथ आज बड़े उदास हैं, तो बोली, हे प्राणनाथ, आज क्या बात है, आज आप कैसे उदास हो गए। जब पूछती हैं तो और अधीर होते हैं, कुछ बात नहीं है रुक्मिणी जी। कहते हैं, कुछ तो है महाराज, आज आपका चित्त प्रसन्न बिल्कुल नहीं है। प्रभु कहते हैं, कुछ बात नहीं है रुक्मिणी जी, सिर में थोड़ा सा पीड़ा हो रही है। अब प्राणनाथ के सिर में पीड़ा हो और रुक्मिणी जी को धैर्य हो, तो हो नहीं सकता, बहुत व्याकुल हो जाती हैं। प्रेम ही है ना। कहिए महाराज, कोई उपचार है, क्योंकि आप तो सकल गुणों के खान, अगर आप कोई उपचार बता दें तो उस उपचार को हम आपसे कर दें। तो श्याम सुंदर और अधीर हो जाते हैं, कहने लगते हैं, अरे रुक्मिणी जी, इस द्वारिकापुरी में उपचार कहां। रुक्मिणी जी कहने लगी, महाराज, जिस द्वारिकापुरी में अष्ट सिद्ध नवनिधि वास करती हैं, वहां उपचार नहीं हो सकता। तो बोले, फिर कहां होगा। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं रुक्मिणी जी से, यहां वो औषधि ही नहीं मिलेगी देवी। रुक्मिणी जी कहते हैं, प्रभु आप बताओ तो सही, कौन सी ऐसी औषधि जो यहां नहीं मिलेगी। बोले, औषधि तो कुछ नहीं, यदि हमारा कोई प्रेमी होता और अपने चरण की रज लगा देता तो पीड़ा दूर हो जाती। रुक्मिणी जी सोचने लगी, प्रेमी तो हम भी हैं, चरण भी है और रज भी है, पर ये हमारे पति हैं, हम इनकी पत्नी है। भला पत्नी पति के सिर पर अपना चरण लगाए तो नरक तो भोगना आता है। तो महाराज रुक्मिणी जी का साहस नहीं हुआ। अब पीड़ा तो हो ही रही है प्रभु को,
इतने में नारद बाबा आए। नारद बाबा ने पूछा, रुक्मिणी जी आप उदास क्यों हैं? रुक्मिणी जी बोली, दंडवत महाराज, उदास क्या है, प्राणनाथ के सिर में बड़ी पीड़ा हो रही है। ये भी तो भक्त हैं। वो गए श्याम सुंदर के पास, कहा महाराज आज कैसी उदासी चाहिए? बोले कुछ नहीं बाबा, दंडवत आइए विराजिए। उदासी क्या छाई है, आज सिर में बड़ी पीड़ा हो रही है। तो ब्रह्म ऋषि जी बोले, कोई उपचार नहीं है क्या? बोले उपचार तो है नारद जी, पर दवाई नहीं मिलती। तो बोले कौन सी ऐसी दवा है? श्याम सुंदर भगवान कहते हैं कि दवाई तो और कुछ नहीं, कोई हमारा प्रेमी होता और अपने चरणों की रज लगा देता तो सिर की पीड़ा दूर हो जाती। अब देखो, कहा नारद जी विनोद करने आए थे, भगवान उन्हीं से विनोद कर बैठे। ये है हमारे श्री कृष्ण की महिमा और उनकी लीला भैया। अब नारद बाबा सोचते हैं प्रेमी तो हम भी हैं, हमारे पास तो चरण भी है, रज भी है, पर हमारा ठहरा दास्य भाव, और ये है स्वामी। अब भला हम दास स्वामी के मस्तक पर चरण लगाएं तो लगाएं कैसे? इससे तो नरक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। अच्छा, जब प्रेमी पर आपत्ति आती है तो प्रेमियों की ओर दौड़ाते हैं। नारद बाबा दौड़े दौड़े ब्रज में आए। अब यहां देखते हैं कि सब प्रेम समाधि में डूबे हुए हैं, किसी को तन मन की सुधि तो है नहीं, तो वहां कोई दंडवत ही न करे, इनको कोई पूछे ही नहीं कौन है, कहां से आए हो है। क्यों? बेमन के लोग कैसे सोचेंगे? अब नारद बाबा सोचने लगे क्या उपाय करें। यह नियम है न कि जिसको जैसा ही उसकी रुचि हो, बात कहो, उसमें तो चेत आता है। अब नारद बड़े जोर जोर से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कहने लगते हैं। तो अपने प्यारे के नाम की भनक जब ब्रज गोपियों के कान में पड़ी तो प्यारे की हर चीज अपने को प्यारी होती है ना। अब प्यारे का नाम भी तो उनको अत्यंत प्रिय है। तब प्रिय के नाम की भनक जब ब्रज गोपियों के कान में पड़ती है तो पलकें ऊपर को उठ जाती हैं। आहा, देखती हैं कि ब्रह्म श्रीनाथ जी खड़े हैं। ये ब्रह्म ऋषि, आहा, आप जानते हैं ना, प्रेमियों को प्रेमियों के मिलन के समान तो और कोई सुख होता नहीं। अब तो नारद बाबा को खड़ा हुआ देख, दंडवत बाबा, दंडवत बाबा, अरे बाबा कहां से आए हो? बाबा दंडवत। क्यों? सब जानती हैं कि ये विचरते रहते हैं। अब बाबा बोले ही ना, अरे बाबा तू सुने ना है, बताए ना है, तेरे कान ना है बाबा। जब संकल्प पूरा नहीं होता तो और चेतना आती है। पूछने लगे कहां से आए हो हैं बाबा, बता बाबा। तो बोले आओ तो मैं द्वारिकापुरी ते हूं। तो जो प्यारे के धाम की बात सुनी तो और चेत हो गया, और चारों ओर से ही आवाज आने लगी, हमारे प्यारे अच्छे तो हैं, हमारे कृष्ण जी अच्छे तो हैं, कान्हा अच्छे तो हैं, हमारे प्यारे अच्छे तो हैं। अब बाबा बोले ही नहीं। भाई आफत भाई, प्रेमी में बड़ा अनन्य चिंतन बना रहता है। अब बाबा जब बोले नहीं तो गोपियां उदास बोलती हैं, आखिर बोलिए तो बाबा। नारद जी कहते हैं ठीक है, आप कहती हैं तो मैं बता दूं, उनके सिर में पीड़ा हो रही है और दवाई कुछ है नहीं। जब गोपियां सुनती हैं कि श्याम सुंदर भगवान के सिर में पीड़ा हुई तो एकदम व्याकुल होकर कहने लगती हैं, हाय हाय, उस द्वारिकापुरी में कोई उपचार करने वाला नहीं है क्या? यदि वे ब्रज में होते तो उनकी मैया उपचार कर देती। अपने प्रेम पर भरोसा नहीं है, अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं है। अरे गोपियों, उपचार करने वाले तो वही बड़े चतुर वैद्य हैं, पर औषध ही नहीं मिलती। अरे बाबा क्या बात करें, कौन सी ऐसी औषधि जो वहां नहीं मिल रही द्वारिकापुरी में? चलो ठीक है, बताओ बाबा, अगर आपको कुछ याद है, कौन सी ऐसी चाहिए औषधि जो भगवान को ठीक कर दे? कहते हैं अरे गोपियों, यदि कोई उनका प्रेमी होता और अपने चरण की रज दे देता तो उनके सिर की पीड़ा दूर हो जाती। गोपियां कहती है, अरे बाबा बस जा, जल्दी जा, जितने चाहे उतनी ले जा। अरे गोपियों, तुम बावरी हुई हो, तुम नहीं जानती कि श्याम सुंदर ब्रह्म सच्चिदानंद गण है। भला तुम उनके मस्तक अपनी चरण की धूल लगा सकोगी? नरक भोगोगी, नरक। बोलती हैं बाबा तुम नहीं जानो, हम तो भली भांति जानती हैं, हम भली भांति जानते हैं कि वह पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद गण है, पर बाबा तू नहीं जाने,
तो बोले क्या बात हम नहीं जाने, जरा बता। तो ये आप नहीं जानते हैं, एक जन्म नहीं अनेक जन्मों तक नरक की यातना सह सकती हैं, पर प्यारे की पीड़ा नहीं सह सकती। ये है भैया गोपी प्रेम। अब आप सब ये बताइए, क्या आप कहते हैं, एक भजन मैंने सुनी थी, कौन कहता है भगवान आते नहीं, गोपियों की तरह आप बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, मां यशोदा की तरह आप खिलाते नहीं। ये भजन हमने सुनी थी। भैया देखो, ऐसा है, भगवान हर कण में व्याप्त है, आपके हृदय में है, आपके रग रग में है, रोम रोम में है, आपके हर अच्छे कर्मों में भी है और बुरे कर्मों से सचेत कराने में भी है। लेकिन मेरे भाई, यह आप पर निर्भर करता है कि आप भगवान के प्रति कितना समर्पित हैं। अब बताओ, रुक्मिणी जी अपने चरण रज देने को मना कर दी, नारद जी चरण रज देने की, जबकि दिन भर उन्हीं की, रुक्मिणी जी उनकी सेवा में लगी होती हैं। भाई पटरानी है। नारद जी श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण हरि हरि का भजन करते रहते हैं, किंतु इन दोनों को में वो गोपी प्रेम नहीं दिखा। जो गोपियां, क्यों? क्योंकि ये दोनों नरक भोगने से डर गए। यहां पर ये नरक शब्द जो है उनके स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। यहां पर भक्ति भाव यहां पर विचलित होती दिख रही है, लेकिन गोपियों का प्रेम नहीं विचलित हुआ। वो कहते हैं हमारे श्याम सुंदर है ना। इस समय उनके सर में पीड़ा हो रहा है, तो इस पीड़ा को दूर करने का उपाय है हमारा चरण। तो हे बाबा, इसको ले जाओ, जितनी चाहे उतनी ले जाओ, ट्रकों ले जाओ। हमारे भगवान श्याम सुंदर की पीड़ा बंद होनी चाहिए। अब रही नरक की बात, तो मैं झेल लूंगी। हम गोपियां तैयार हैं, एक नहीं दो नहीं, जन्म जन्मांतर जितने भी नरक होंगे उस नरक में हम पड़े रहेंगे, लेकिन अपने आंखों के सामने भगवान श्याम सुंदर की पीड़ा हम नहीं देख सकते और हम अपने कानों से पीड़ा सुन भी नहीं सकते। तो ऐसे ही हमारी गोपियां भैया, इसलिए हमारे भगवान श्याम सुंदर आज भी वृंदावन में रोज आते हैं गोपियों से मिलने। वे उनके इतने ऋणी हो चुके हैं कि भैया ये धरती पृथ्वी रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक ये धरती है या इस धरती का फिर से पुनरुद्भव होगा, भगवान फिर भी उन गोपियों के ऋण से उऋण नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए दुनिया का आडंबर छोड़ भैया, शुद्ध सच्चिदानंद घन को भजने के लिए अपने आप को सरल बनाओ। सरलता में ही भगवान विराजते हैं, सहजता में ही भगवान विराजते हैं भैया। सरलता और सहजता यदि नहीं है तो आप भगवान को ना, एक छोटी सी दृष्टांत मैं आपको बताऊं। एक बार की बात है, एक संत जी भैया, वे बहुत ही भगवान के भक्त थे। एक गांव में एक नवयुवक बहुत जवान था, हट्टा कट्टा गबरू पहलवान, लेकिन काम नहीं करता था भैया बड़ा आलसी। इतना आलसी कह लीजिए कि अपने हाथ से उठाकर एक गिलास पानी भी पीना उसको दूभर लगता था। कोई दे दे तो प्रेम पूर्वक, और खाना भोजन तो वो घर भर से सबसे ज्यादा करता था, सबसे ज्यादा भोजन करता था वो। अब एक दिन घर से उसके पिताजी उसने कहा तू कहीं खाता है पड़ा रहता, घर छोड़ के चला जा। तो भैया वो घर छोड़ के चला जाता है। अब जाए तो जाए कहां, ऐसे टहलता घूमता उस नदिया के किनारे उस कुटी में पहुंच जाता है। अब महात्मा तो होते ही दयालु हृदय के हैं, भगवान के बाद गुरु जी और कौन। जाते हैं, कहते हैं महाराज जी प्रणाम। अच्छा आप कैसे भैया, कौन, कहां से, सारी वृत्तांत तो बता देता है। अच्छा क्या कष्ट है? कहते महाराज हमारे घर पर जो हमारे पिताजी कहते हैं तू खाता है और पड़ा रहता है, काम वाम करता नहीं, तुम्हारे घर से भाग जा। महाराज जी ने कहा बस यही बात है और कोई बात नहीं। लेकिन हाँ महाराज जी वही बात है और काम वाम हमसे होता नहीं। महाराज जी बोले भैया काम तो तुम्हें यहां भी करना पड़ेगा। बोले कौन काम पड़ेगा महाराज? कहते हैं देख भाई, मेरे यहां काम यही है, खाना भोजन तू जितना चाहे कर,
एक नहीं 3 बार, 3 नहीं 5 बार, जब जब आए आपके लिए भंडारा खोला है। बस एक काम करना पड़ेगा, भगवान की भजन करते रहना है। जब देख तो राम राम बोलना है, बस राम राम कहते रहना है। सबके साथ बैठ करके माला वाला तो तेरे से होगा नहीं, माला बन नहीं पड़ेगा, लेकिन जब कभी तुम्हें फुर्सत मिले, सोने खाने बैठने से जब थोड़ा फुर्सत मिले तो उसमें राम राम कहना। बस इतनी सी बात है महाराज, ये तो मैं खूब कहूंगा। राम राम कहने से यदि भोजन मिलता है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं बोल लूंगा राम राम। तय हो गई भाई, खूब खाता खूब सोता पड़ा रहता। जब कभी भगवान का हरि कीर्तन होता और उसकी इच्छा होती तो जाकर वहां बैठ जाता, बाकी तो भोजन करता। संयोग से भैया एक दिन एकादशी आ गई। अब एकादशी में तो उस आश्रम में, उस कुटिया में भोजन पकता नहीं था। अब क्या हो, उसने कहा महाराज हम सबके बिना रह सकते हैं, लेकिन भोजन के बिना नहीं रह सकते प्रभु, भोजन के बिना नहीं, हमारी एकादशी मत करवाइए। तूने कहा भाई देख ऐसा कर, अभी आश्रम में तो भोजन बनना रहा, अब यहाँ तो भोजन बनेगा नहीं। तो एक काम कर, ये आलू है, कुछ जो है आटा है, ये ले ले, नदिया के किनारे चला जा भैया, वहीं लकड़ी वकड़ी जुटा करके और वहीं अपना जो है 4 टिक्की बना करके आलू भून करके पा लेना, पाके आ जाना। लेकिन हाँ, आश्रम का नियम तो आप जानते हैं, हम लोगों की एकादशी है, भगवान की नहीं है। लिहाजा भगवान को भोग लगाकर ही पाना। बात समझे? भगवान को जब तक भोग नहीं लगाओगे तब तक भोजन मत ग्रहण करना। अब भैया बैठ गया, उसने जो है आटा वाटा गूथा, भोजन पकाया, और भोजन पकाने के लिए भैया वो अनुनय विनय करने लगा। प्रभु श्री राम आइए, लखन लाल आइए, भरत भुआल आइए, चारों भाई आइए, शत्रुघ्न लाल आइए, माता जानकी को साथ लाइए, हनुमंत लाल आप भी आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए प्रभु। ऐसे करके उन्होंने सारे जितने भी स्वरूप के देवी देवता हैं सबको बुला लेता है भैया। अब सब आ जाते हैं, आ जाते हैं। अब भोजन कहाँ से हुआ, उसको तो कुछ मिलने ना बात रहेगी। अब इतने लोग आ गए हैं तो भोजन तो हमको कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा सोचता है। भगवान की महिमा न्यारी है भैया। लग गए हनुमान जी, संभाल लिए चौका, बन गया भोजन। सीता जी बैठ के भोजन बनाने लगी, माता रानी उसने भी पाया पवाया। मैं वैसे बहुत सुंदर कथा है, मैं आपको शार्ट में ही बोल रहा हूं। जब पवा दिया तो गुरुजी गया वहां, पूछे तो गुरुजी बेटा तुम्हें आज इतना देर कैसे हो गया? अरे कहे महाराज आप कहे थे कि जो है भंडारा के लिए जो है भोग लगा देना, हम 1 लोगों को बुलाए थे, वहां सब आ गए। कहन हाँ वहां सब आ गए। अब वो उनकी पंक्ति बढ़ती गई तो हमने भी कह दिया कि भैया हमारे बस की बात नहीं, अब ये सब सामान लो, आप बनाओ, आप पाओ, हम भी जेवे। अब गुरुजी को इस बात पर कौन कौन आया तो बताने लगा कि भगवान श्री राम थे, माता जानकी साथ में थी, हनुमान जी थे, लखन लाल भरत भुआल, सबका भैया उसे जरा गिना दिया। गुरुजी ने अपना माथा पीट लिया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कहीं विश्वास करिए महाराज, हम प्रूफ देते हैं। तो गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए कि जिंदगी भर कुटी में बैठ करके मैंने भैया भजन किया, पूजा किया, प्रतिष्ठा किया, सब किया, भगवान ने साक्षात दर्शन नहीं दिया। एक दिन इसकी एकादशी करवा दी, उसको घर से निकाला गया, आश्रम से मैंने बाहर करके वहां पर बिठा दिया कि भोजन करके यहाँ जाना, यहाँ तो आज एकादशी है। तो भगवान पूरी बारात लेकर आ गए। वाह भाई वाह। तो ऐसे हैं हमारे कृपालु भगवान, जिनको भैया सरलता सहजता पसंद है, ना तो कोई ढोंग ना कोई आडंबर। और जितने आप सरल होंगे भगवान आपके सदैव साथ रहते हैं। और श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड में तो लिखा भी गया है, कहते नहीं, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। भैया जिसके कोई नहीं होते, हरि अनाथ के अनाथ, उसके भगवान ही होते हैं। तो आइए हम आप भी ऐसे ही सरल और सहज भक्ति का आनंद लें और भगवान के दर्शन का लाभ उठाएं। और हमें विश्वास है
कि आप अपनी भक्ति में जितना सरलता और सहजता लाएंगे उतना ही आपको लाभ होने वाला है। शीघ्र से शीघ्र आपको भगवान का सानिध्य